मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com ईमानदार पत्रकारिता के लिए आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद करता है। आर्थिक मदद इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें कॉर्पोरेट हाउसेस के विज्ञापन पे या सरकार के विज्ञापन में निर्भर रहना पड़ेगा तो जो हाल पत्रकारिता का है वो आपसे छुपा नहीं, आप अच्छी तरीके से उसको जानते हैं। लिहाजा आप हमारी मदद करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमको आर्थिक मदद कर सकते हैं सत्य हिंदी के सदस्य बनकर। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हमारा मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम फिर बातचीत करेंगे दरअसल किसानों के मसले पर, लेकिन किसानों के मसले पर बातचीत करने के पहले याद दिलाएंगे मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान का। सत्यपाल मलिक जी ये वो सज्जन है जो पहले कश्मीर के गवर्नर थे, उसके बाद वो गोवा के गवर्नर बने और इन दिनों मेघालय के गवर्नर हैं। अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट बेल्ट से आते हैं। किसी जमाने में ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। जो बात इन्होंने कही बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, गवर्नर के पद पर रहते हुए इस बात को पूरी गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उठा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो यह सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो यह सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि दरअसल वो केंद्र की मोदी सरकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं क्यों यह बात कह रहा हूं। उनका कहना है मैं मेरठ से हूं, बीजेपी का कोई भी नेता गांव में नहीं घुस सकता। यही हाल मुजफ्फरनगर, बागपत का भी है। और फिर वो कहते हैं किसानों के लिए मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से झगड़ा किया है। मैंने कहा ये मत करो, ये गलत है। अगर सरकार कानूनी तौर पर एमएसपी की गारंटी दे दे तो समस्या खत्म हो जाएगी। किसान 3 कानून की मांग छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सस्पेंड कर दिया है। और यहीं पर नहीं रुकते सतपाल मलिक जी। आपको याद होगा किसानों के इस आंदोलन को सरकार की तरफ से सिखों के आंदोलन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कभी खालिस्तानी बता दिया जाता है, तो कभी आतंकवादी बता दिया जाता है, कभी नक्सली बता दिया जाता है, तो कभी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट बता दिया जाता है। इस संदर्भ में सतपाल मलिक जी ने कहा है, उनका कहना है कि खास तौर पर सिखों के बारे में ये लोग नहीं जानते। निहत्थे गुरुओं ने मुगल सम्राट से लड़ाई लड़ी है तो उनको तंग नहीं करना चाहिए। यह बात सतपाल मलिक जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। सिखों की जो विरासत है, सिखों का जो धर्म है, उसके संदर्भ में और उनकी जीवटता को लेकर। और अंत में वो कहते हैं इस्तीफा तो पहले दिन ही हो जाना चाहिए। जी हां, जब वो कहते हैं इस्तीफा तो पहले दिन ही हो जाना चाहिए, यह बात दरअसल वो कह रहे हैं अजय मिश्रा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है। और लखीमपुर खीरी में उनके बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगा है कि उसने गाड़ी जो है वो किसानों के ऊपर चढ़ा दी, जिसमें 4 किसानों की मौत हुई और बाद में प्रतिहिंसा में 4 और लोगों की मौत हुई है। वो सारे वीडियोस आपने लंबे समय से देखे। उनका क्या कहना, उनका कहना है इस्तीफा तो पहले ही दिन हो जाना चाहिए, वैसे भी ये आदमी मंत्री बनने योग्य नहीं है। ये बात जो सतपाल मलिक जी ने कही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी एक तरीके से उन्होंने मोदी सरकार के विवेक पर ही सवाल खड़ा कर दिया है कि आपने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया है जो मंत्री बनने के योग्य नहीं है और उसको तो पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो क्यों इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल ये सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। मैं फिर कह दूं, उन्होंने बिल्कुल यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वो मोदी सरकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं या योगी सरकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस संदर्भ में वो इस वक्त मेरठ और तमाम चीजों की बातचीत कर रहे हैं, मैं मान के चल रहे हैं कि दरअसल उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो आने वाला चुनाव है उसी संदर्भ में यह बात कही है। तो क्या कुछ किसान आंदोलन कितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द खड़ा कर रहा है, इस पर करेंगे चर्चा। और एक बात और बता दें कि किसानों का रेल रोको आंदोलन आज था और इसमें तकरीबन 150 ट्रेनों को रोका गया और उनके जो शेड्यूल है उनको चेंज किया गया। आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक सफल रहा है, खासतौर पर पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में। हमारे साथ आज की बहस में शामिल हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ शामिल है नरेश सिरोही जी, जो भारतीय जनता पार्टी में ये किसान मोर्चे से जुड़े हुए हैं।
चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी किसान नेता है, आप लगातार उनको हमारे कार्यक्रम में देखते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी है और साथ ही साथ विजय त्रिवेदी जी है। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। जो बात सतपाल मलिक जी कह रहे हैं, इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? गवर्नर के पद पर बैठा हुआ शख्स अगर इतनी गंभीर बात अगर कह रहा हो तो उसके मायने तो निकाले जाएंगे। क्या वो जो जमीनी हकीकत है उसके बारे में इशारा कर रहे हैं या इसके पीछे कुछ और चीज दिखाई पड़ रही? देखिए आशुतोष जी, सत्यपाल मलिक जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं और वो समाजवादी युवजन सभा के नेता हुआ करते थे। मेरठ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे जब डॉक्टर लोहिया का वो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के दौर में, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह के साथ रहे और हिसावदे गांव के रहने वाले हैं। उनके गांव में एक बार जनसभा हुई थी जिसमें चौधरी चरण सिंह ने एक तरह से ये घोषणा की थी कि मुझे गर्व है हिसावदा गांव पर जिसे सतपाल मलिक जैसा बेटा पैदा किया। यानी एक समय जब अजीत सिंह जी राजनीति में नहीं आए थे तो सत्यपाल मलिक जी को उनके उत्तराधिकारी के वारिस के रूप में देखा जाता था। बाद में फिर वो कांग्रेस में गए और फिर वो लंबी कहानी है, फिर कांग्रेस छोड़ी उन्होंने वीपी सिंह जी के साथ और केंद्रीय मंत्री सरकार में। तो कुल मिलाकर के सतपाल मलिक जी के तेवर हमेशा शुरू से बगावती रहे हैं। वो समाजवादी आंदोलन में थे तब भी बगावती तेवर थे, चौधरी चरण सिंह के साथ आए तब भी उनके बगावती तेवर रहे, कांग्रेस में आए तब भी बगावती तेवर रहे, वीपी सिंह के साथ गए तब भी बगावती तेवर रहे, फिर वो समाजवादी पार्टी में भी आए तो उनके तेवर हमेशा जो है बगावती रहे हैं। और ये मैं जानता हूं क्योंकि उनके अंदर जो एक समाजवादी जो डीएनए है वो उनका हमेशा जिंदा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी में जब गए तो बड़ा आश्चर्य हुआ था मुझे, और मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा वहां क्यों जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूं लेकिन अपनी शर्तों अपने मूल्यों समझौता नहीं करूंगा। और उसके बाद वो बिहार के राज्यपाल बने, उसके बाद उड़ीसा का चार्ज मिला, फिर जम्मू कश्मीर भेजे गए। जम्मू कश्मीर में बहुत तरीके से उन्होंने चलाया, बहुत सारा वहां पर बहुत काम वो गिनाते हैं जब उनसे मिले कि किस तरह से वो जम्मू कश्मीर पे भी उन्होंने बयान दिया जिसका आपने जिक्र नहीं किया कि जब मैं गवर्नर था तो 50 से 100 किलोमीटर दूर तक आतंकवादी घुस नहीं पाते थे श्रीनगर के, ये भी कहा है उन्होंने। तो कुल मिलाकर के वो उस तरह से बहुत चर्चित रहे हैं और ये पहला बयान नहीं है उनका। मेरी उनसे बात भी हुई आज जब इस बयान के बाद, वो शायद एक दो दिन में दिल्ली भी आएंगे तो मुलाकात होगी मेरी। तो उनका कहना है कि मैं किसान का बेटा हूं, पहले हूं, नेता बाद में हूं, भारतीय जनता पार्टी में उसके बाद में हूं और गवर्नर उसके बाद बना मैं। तो उनका कहना है कि मेरी पहली प्राथमिकता जो है, जो जनता के सामने जो मुद्दे हैं और खासकर किसानों की जो समस्या है, अगर मैं नहीं उठाऊंगा, किसान तो बोल रहे हैं तो उनकी बात को उतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि वो तो आंदोलन में है। मैं राज्यपाल के रूप में जब कोई बात कहता हूं उसका मतलब होता है और सरकार उस पर ध्यान दे। उनका ये कहना है कि सरकार के हित में है कि किसानों की बात सुने, इसलिए मैं ये बात उठा रहा हूं और ये बात मैं प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से भी कह चुका हूं और मैं फिर उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। तो मैंने कहा कि आप राज्यपाल पद पर हैं, उसका एक संवैधानिक महत्व है, इसकी एक मर्यादा है। बोले मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो असंवैधानिक हो और जो मर्यादा के विरुद्ध हो। ये एक तरह से जो है मैं बार बार कह रहा हूं और रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, और ये कहीं नहीं लिखा कि राज्यपाल को जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बोलने का अधिकार नहीं है। तो और सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है उनका जो किसान पृष्ठभूमि उनकी है और जो उनका पुराना राजनीतिक वैचारिक जो डीएनए है और किसानों के प्रति उनका है, वो एक तरह से उस आधार पर वो बोल रहे हैं और बार बार अपनी बात कह रहे हैं और उनको इसकी परिणाम की चिंता नहीं है क्योंकि वो राज्यपाल पद पर कब तक बने रहना है या बने रहना दिया जाए। वैसे भी 5 साल बाद तो एक्सटेंशन होता नहीं है, 5 साल तो पूरे होने वाले होंगे उनके, शायद मुझे लगता है या 1 साल 2 साल बचे होंगे जो है। तो इस सरकार ने किसी राज्यपाल का एक्सटेंशन तो किया नहीं, तो उसमें मुझे लगता है वो भी शायद एक वो है कि अब इसके बाद तो उनको राज्यपाल के बाद तो क्या जनता के बीच ही आना है और जनता का मतलब किसानों के बीच आना है। विनोद जी, आप ये जो काम आप बता रहे हैं वो किसानों के मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं या इस पर ज्यादा फोकस करें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाएगी अगला अगर किसानों की उन्होंने अनदेखी की? तो उनका फोकस इस पर ज्यादा लग रहा है। नहीं, उनका ये कहना है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में था राज्यपाल बनने से पहले, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को जो वस्तुस्थिति है उससे अवगत कराऊं। मैं खाली इस डर से कि मैं एक पद पर बैठा हुआ हूं और मैं ना बोलूं, ये भी ठीक नहीं है। अगर मैं पार्टी का हितैषी हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको बताऊं कि किसानों को नाराज करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो एक तरह से उन्होंने अपनी बात को, ये बात भी तो किसानों के हक में भी बोल रहे हैं और एक तरह से पार्टी को भी आगाह कर रहे हैं या समझा रहे हैं कि भाई ये इस बात को जल्दी इस मसले को हल कर लीजिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।